हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब इंग्लिश सेक्शन के अंदर 2022 के अंदर जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स आए हुए थे वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं उसको। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जहां पर हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। वन ऑफ द चिल्ड्रन स्टूड एट द डोर टू डैश इफ ही सॉ द ऑपरेटर कमिंग हु वाज एन ऑफिसर ऑफ द स्पिरिचुअल कोर्ट। ठीक है, यहां पर आपको एक डैश दिया हुआ है, इस डैश में आपको एक वन वर्ड फिल करना है। ठीक है, अब इस सेंटेंस का यहां पर मैंने हिंदी में अनुवाद दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, क्या बनना है देखिए। बच्चों में से एक दरवाजे पर खड़ा था, यहां पे लिखा हुआ है डैश, अगर उसने उस दूत को आते देखा जो आध्यात्मिक न्यायालय का एक अधिकारी था। यहां पर एक वर्ड मिसिंग है। ठीक है, और यहां पर आपको दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, इन्हीं 4 ऑप्शन में से एक यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है हमारा गिव नोटिस, उसके बाद दिया हुआ है गिव एडवाइस, उसके बाद दिया हुआ है गिव थॉट, और लास्ट में दिया हुआ है गिव अ हैंड। ठीक है, अब यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्यों, ये भी देख लीजिए। गिव नोटिस एक फ्रेज है हमारा। ठीक है, एक फ्रेज क्या होता है, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका एक मीनिंग निकलता है और उसे हम लोग बदलाव नहीं कर सकते, उसमें कोई भी चेंजेस हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो गिव नोटिस एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी को इन्फॉर्म करना, किसी को इन्फॉर्म करना या किसी को चेतावनी देना या वार्न करना। तो यहां पर साफ बोला जा रहा है कि वहां पर एक बच्चा खड़ा हुआ है डोर के पास। ठीक है, अगर वहां से कोई भी एक ऑफिसर दिखता है तो उनको एक क्या देना है, इन्फॉर्म कर देना है। ठीक है, यहां पर मान लीजिए एक टीचर ने एक बच्चे से बोल रखा है कि आप दरवाजे पे खड़े हो जाओ, अगर कोई भी वहां से ऑफिसर आता है, आपको दिखता है आते हुए, तो आपको हमें क्या कर देना है, एक हमें इंफॉर्मेशन देनी है या हमें एक चेतावनी देनी है। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। गिव नोटिस क्या है, एक यहां पर क्या है, एक फ्रेज है। ठीक है, ऐसे आपको पेपर को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द बॉयज वर टायर्ड बट नॉट टू टायर्ड टू एग्जामिन द लिटिल हट। ठीक है, देखिए मैंने एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया है, आप भी एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और ऑप्शन में से एक आंसर अपना चूज करके रखिए। ठीक है, आप भी यहाँ पे ट्राई करते रहिए कि आपका ये आंसर आपको लग रहा है ठीक है। बाकी लास्ट में तो आपको बताऊंगा ही, कोई बात नहीं, गलत हो रहा है होने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पेपर थोड़ा दे रहे हैं, यहाँ पे एक माइंड में एक आंसर सोच के रखिए कि ये आंसर होगा, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसको सही है या गलत है। ठीक है, अब देखिए इस सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद देखिए क्या बन रहा है। लड़के थके हुए थे लेकिन इतने भी थके नहीं थे कि छोटी सी झोपड़ी का निरीक्षण कर सके। ठीक है, एग्जामिन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, निरीक्षण। अब ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए पहला ऑप्शन है हमारा वाइडली, मतलब निराले ढंग से, उसके बाद वीकली, दुर्बलता से, उसके बाद थोरोली, अच्छी तरह से, और स्लगिशली, मतलब सुस्त। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, थोरोली। थोरोली का मतलब होता है अच्छी तरह से, मतलब लड़के थके हुए हैं पर इतना भी थके हुए नहीं है कि वो एक छोटी सी झोपड़ी को अच्छी तरह से ना देख सके। ठीक है, ये इसका क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट इज बेटर टू बी प्रॉम्प्ट एंड ऑर्गेनाइज देन टू बी डैश। ठीक है, इसका आप देखिए हिंदी में अनुवाद क्या बनता है, डैश होने की अपेक्षा तत्पर और व्यवस्थित होना बेहतर है। ऑप्शन दिए गए हैं, पहला देखिए प्रोविडेंट, मतलब चौकस, मीनिंगलेस, बेमतलब, इफिशिएंट, कुशल, रेकलेस, लापरवाह। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेकलेस। ठीक है, लापरवाह मतलब लापरवाह होने की अपेक्षा तत्पर और व्यवस्थित होना बेहतर है। ठीक है, इट इज बेटर टू बी प्रॉम्प्ट एंड ऑर्गेनाइज देन टू बी रेकलेस। देखिए अगर आपको वर्ड का मतलब पता नहीं होगा ना तो आप पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
इंग्लिश क्या है, वोकेबलरी से भरी हुई है, कहीं ना कहीं आपको वोकेबलरी मिलेगी। अगर अगर आपको वोकेबलरी का आती है अच्छे से तो पेपर को आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और ग्रामर में क्या होता है कि ग्रामर के आपने एक बार मान लीजिए रूल्स पढ़ लिए, उसके बाद आप बार बार उसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डज डैश ऑफ देयर पर्पस द 3 नाइट्स टाइड प्लान, ठीक है, ट्राइड अनदर प्लान, सॉरी ट्राइड अनदर प्लान, मतलब इस प्रकार अपने उद्देश्य के अनुसार 3 शूरवीरों ने एक और योजना की कोशिश की, ठीक है। इस प्रकार डैश अपने उद्देश्य के अनुसार 3 शूरवीरों ने एक और योजना की कोशिश की। ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए पहला ऑप्शन है इन्वॉल्व मतलब शातिर, फॉइल्ड नाकाम कर दिया, टॉयल्ड मेहनत, फेल्ड असफल। तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉइल्ड, नाकाम कर दिया, ठीक है। इस प्रकार फॉइल्ड मतलब नाकाम कर दिया अपने उद्देश्य के अनुसार 3 शूरवीरों ने एक और योजना की कोशिश की, ठीक है। तो यहां पर हमारा आंसर सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारे यहां पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ऑल केसेस वी हैव टू डैश द फैक्ट फ्रॉम द वेरियस रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इन ऑल केसेस वी हैव टू डैश द फैक्ट्स फ्रॉम द वेरियस रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट। देखिए सभी मामलों में हमें विभिन्न रिपोर्ट्स और दस्तावेजों से तथ्य को डैश करना है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, पहला है इंस्टिल स्थापित करें, रिपेल पीछे हटाना, स्टैंड स्टिल रुका हुआ, और डिस्टिल मतलब खींचना। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्टिल, ठीक है। ये इसका क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, ही सेड द कोऑपरेटिव विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट डैश पर इट्स यूजुअल ईयरली रेट, मतलब उन्होंने कहा कि सहकारी संस्था निवेश करना जारी रखेगी डैश इसकी सामान्य वार्षिक दर के अनुसार। तो यहां पर क्या होगा, देखिए सारे वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है। पहला है डेट, उसके बाद सो, सच और एस। यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एस, ठीक है। एस यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। इसका मतलब यहां पर हो रहा है पर्टिकुलर, क्या मतलब हो रहा है, पर्टिकुलर वे, ठीक है, पर्टिकुलर वे, पर्टिकुलर वे मतलब यहां पर वो डायरेक्टली क्या इंडिकेट कर रहा है, यहां पर डायरेक्टली क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है एज पर इट्स यूजुअल ईयरली रेट, ये पर्टिकुलरली इंडिकेट कर रहा है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ आई डैश अ डॉक्टर आई वुड हैव ट्रीटेड यू ऑल। देखिए ये क्वेश्चन ना काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान से समझिएगा, और ये अक्सर कहीं ना कहीं रिपीट आपको मिलेगा इंग्लिश सेक्शन के अंदर। देखिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसे हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं, मतलब इसमें क्या है ना, हम अनुमान लगाते हैं। देखिए इफ आई डैश अ डॉक्टर आई वुड हैव ट्रीटेड यू ऑल, मतलब अगर मैं डैश एक डॉक्टर होता तो मैं आप सभी का इलाज करता, ठीक है। ऐसे जैसे हम सोचते हैं कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो ये कर देता, है ना, अगर मैं सैनिक होता तो मैं दुश्मनों को मार देता, हम ऐसा इमेजिन करते हैं ना। तो ये क्वेश्चन इमेजिनरी वाले क्वेश्चन होते हैं, और हमेशा ऐसे इमेजिनरी क्वेश्चन के अंदर वर्ब जो होती है वो पास्ट फॉर्म में आती है, ध्यान रखिएगा। हमेशा जो वर्ब आती है हमारी, वो कौन सी वर्ब आती है, वो आती है हमारी पास्ट में आती है, ठीक है। और दूसरा हमारा जो इसके बाद जो V3 आएगी वो आएगी हमारी थर्ड फॉर्म में, ठीक है। कौन सी आएगी, V3 हमारी थर्ड फॉर्म में आएगी। देखिए हमारा यहाँ पे जो ट्रीटेड है वो कौन सी वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहां पे लास्ट में ईडी लगी हुई है, ठीक है। ट्रीट V1 है यहाँ पे, तो ट्रीट की V3 होगी ट्रीटेड। तो यहां पर देखिए V3 तो आ गई, अब यहां पर हमें पहले क्या लगाना है, पास्ट फॉर्म। तो पास्ट फॉर्म क्या होगी, वर होगी यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इफ आई वर, यानी कि आई वर, अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं सबका इलाज करता,
ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बोला था कि पहले यहाँ पे क्या आएगी, पास्ट फॉर्म आ चुकी है। उसके बाद जो वर्ब आएगी, अगली जो वर्ब आएगी वो आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ट्रीटेड यहाँ पे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ऐसे केसेस में हमेशा देखिएगा कि पहले तो आपकी पास्ट फॉर्म आएगा, पहले जो वर्ब आएगी आपकी पास्ट फॉर्म में आएगी, उसके बाद जो वर्ब आएगी आपकी वर्ब थर्ड आएगी। ध्यान रखिएगा, ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं और ये अक्सर एमटीएस के पेपर में पूछे जाते हैं। एमटीएस ले लीजिए, सीएचएसएल ले लीजिए, सीजीएल ले लीजिए, सीपीओ में बहुत फेवरेट क्वेश्चन होते हैं ऐसे। ध्यान रखिएगा, जरूर आएंगे। तो ध्यान रखिएगा हमेशा यहाँ पर आपको वर्ब लेनी है, कौन सी, पास्ट में लेनी है, और उसके आगे जो वर्ब आएगी वो आपको लेनी है कौन सी, वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, द ओशियन वेव्स वर स्वेल्ड एंड रीच डैश हर हेड एंड शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग। मतलब समुद्र की लहरें उठी और डैश तक पहुंच गई, उसका सिर और वह चिल्लाने लगी। देखिए ऑप्शन देखिए, पहला है अमंग, अपॉन, अबव, एट। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अबव। क्यों भाई, देखिए आप देखिए जो ओशन मतलब समुद्र की लहरें हैं वो तो ऊपर ही तो जाएंगी। कभी आपने सुना है कि समुद्र के लहरें नीचे जाते हुए नहीं जाएगी ना, तो जब ऊपर जा रही है तो ऑब्वियसली हम अबव यूज करेंगे, है ना, हम अबव भी तो यूज करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपको बताया था एट कब यूज करते हैं, जब हम किसी चीज की लोकेशन बताते हैं। अमंग क्या होगा, जब बहुत सारे हैं, 1 2 3 4, इनमें से अगर हमें, ठीक है, इनमें से हमें एक को बताना हो, दो को बताना है तो अमंग यूज करते हैं। और अपॉन का मतलब क्या होता है, किसी चीज के ऊपर रखी हुई चीज। तो ये सब तो यहाँ पे बैठ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अबव वाला सेंटेंस बनना है, समुद्र की लहरें उठी और डैश पहुंच गई, मतलब ऊपर तक पहुंच गई वो। ठीक है, उसका सिर और वह चिल्लाने लगी। समझ में आया, ऐसे आपको पेपर को सॉल्व करना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, डैश योर रिमेनिंग प्रोजेक्ट इफ यू गेट ग्रोसरीज फॉर मी फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। जब भी दो एक्शन फ्यूचर में होने वाले हैं, मतलब दो काम, मैंने कहा आपसे कि अगर कोई भी दो काम फ्यूचर में होने वाले हैं, कोई भी दो काम फ्यूचर में होने वाले हैं, तो पहला काम आपका प्रेजेंट में आएगा। ठीक है, पहला जो एक्शन है आपका प्रेजेंट में आएगा, और जो दूसरा एक्शन है आपका वो आपका आएगा फ्यूचर में। ध्यान रखिएगा, ठीक है, वो कब आएगा, फ्यूचर में। अब कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर में हो रहे हैं, देखिए क्वेश्चन पढ़िए एक बार। आपका शेष प्रोजेक्ट यदि आप बाजार में मेरे लिए किराने का सामान लाते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए पहला एक्शन ये वाला है, देखिए, इफ यू गेट ग्रोसरी फॉर मी फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, अगर तुम्हें, ग्रोसरी का मतलब क्या होता है, देखिए ग्रोसरी का मतलब होता है जो घर का सामान होता है, किचन का सामान होता है, उसे हम लोग ग्रोसरीज कहते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें मेरा सामान मार्केट में मिल जाता है तो आपको बाकी जो मेरे रिमेनिंग प्रोजेक्ट है वो भी लाने हैं, ये मतलब इसका बन रहा है। तो देखिए पहला तो हमारा क्या है, पहला प्रेजेंट एक्शन है, पहला जो हमारा ये सारा देखिए ये सब प्रेजेंट में है। ठीक है, मैंने क्या बोला, इसके बाद का जो एक्शन होगा वो फ्यूचर में आएगा, तो फ्यूचर में अब ये रह गया, तो यहां पर हमारा फ्यूचर टेंस आएगा। तो फ्यूचर में हमारा जो यहाँ पर वर्ब बन रही है वो बन रही है ऑप्शन नंबर 2, विल डू। ये यहां पर आपका आएगा विल डू। ठीक है, अब कभी कभार क्या हो सकता है कि प्रेजेंट आपको पहले दे देगा और फ्यूचर बाद में दे देगा, या कभी आपको फ्यूचर बाद में पहले दे देगा और आपको प्रेजेंट बाद में दे देगा। जैसे इस वाले केस में देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहां पर प्रेजेंट वाला आपको बाद में दिया था और फ्यूचर वाला पहले दे दिया। कभी कभार क्या होगा, ये वाला एक्शन आपको स्टार्टिंग में दे देगा और फ्यूचर वाला एक्शन आपको लास्ट में दे देगा। तो आपको अंदाजा कैसे लगाना है, आपको पहले पढ़ना और आप समझना होगा आपको कि अगर दोनों एक्शन फ्यूचर में हो रहे हैं, एक एक्शन दूसरे पर निर्भर है। ठीक है ना, ये एक्शन देखिए, ये वाला जो एक्शन है, ये वाला, ये इस पर निर्भर है, मतलब दोनों काम फ्यूचर में होंगे, अभी तो होने नहीं है। इफ यू गेट ग्रोसरी फॉर मी फ्रॉम द मार्केट, अगर तुम्हें मेरे घर का सामान मार्केट में मिल जाता है तो आपको बाकी प्रोजेक्ट मेरे पे काम करना है, बाकी मेरे जो प्रोजेक्ट हैं उन पर काम करना है। तो भाई जब उसको सामान मिलेगा मार्केट में तभी तो वो करेगा, इसलिए ठीक है, ये वाला जो काम है वो इस पर निर्भर करता है ना। तो क्या है, दोनों काम फ्यूचर में होने वाले हैं, तो पहला काम आपका किस में होगा, प्रेजेंट में होगा, और दूसरा काम आपका फ्यूचर में होगा।
ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले वाले में तुम्हारा जो पूरा सेंटेंस है वो किस में है, हमारा प्रेजेंट में है, लेकिन बाकी जो है हमारा वो किस में है, हमारा होना चाहिए वो फ्यूचर में होना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये हमने फ्यूचर वाली वर्ब यहाँ पर यूज करी है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ध्यान रखिएगा ये टेंस वाला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नहीं समझ में आया हो आपको, वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, रिवाइंड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डैश शुड आई टेक टू रीच द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए मुझे कौन सा डैश लेना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, पहला ऑप्शन दिया गया है रूट। रूट का मतलब होता है जड़, जो पेड़ की जड़ होती है। उसके बाद रूट, रूट का मतलब होता है मार्ग, रास्ता। और फिर है रोड, रोड का मतलब होता है आवृत्ति। और लास्ट में राइट, मतलब दंगा फसाद, ठीक है। अब देखिए भाई, जो रेलवे स्टेशन होता है, रेलवे स्टेशन का एक रूट होता है। यहां से मान लीजिए एक दिल्ली है, ये दिल्ली है, और ये क्या है, एक मुंबई है, ठीक है। क्या है, मुंबई है। अब दिल्ली से इसको मुंबई जाना है, तो एक रास्ता है ना, ये क्या है, एक रास्ता है। तो इस रास्ते को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रूट, मार्ग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आप रूट, जड़ बोलेंगे इसको, ये जड़ होती है, जड़ तो होती नहीं है। जड़ मैंने आपको बताया, जड़ क्या होती है, ये जड़ होती है जो पेड़ की नीचे, मिट्टी के नीचे होती है, वो आपकी जड़ हो गई। तो जड़ तो बैठेगा ही नहीं यहाँ पे। उसकी बात तो रोड, रो मतलब आवृत्ति। और लास्ट में राइट, दंगा, या दंगा फसाद की कोई बातें नहीं हो रही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, रूट, ठीक है। ऐसे आपको पेपर को सॉल्व करना है। अगर आपको वर्ड का मतलब पता है तो पेपर आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आपको वोकेबलरी पे ज़्यादा फोकस करना है, आप आराम से पेपर को निकाल लेंगे। चाहे एमटीएस हो, चाहे सीपीओ का हो, चाहे सीजीएल तक का हो, आराम से, कुछ नहीं है। बस आपको वोकेबलरी पे आपको कमांड बनानी है, और उसका एक ही रास्ता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बार बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, मल्टीपल टाइम करते रहिए, जब तक आपके दिमाग में वो बैठ ना जाए। आपको इतना तक याद होना चाहिए कि इस पेज पे ये वाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में छप गई है। उसके बाद देखिए पेपर जब आप लगाओगे ना, आराम से आपके पेपर लगने लग जाएंगे, आपको मजा आएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।